वेलकम टू उत्तराखंड एग्जाम एकेडमी। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लेक्स ऑफ उत्तराखंड कवर करेंगे। उत्तराखंड की लेक्स को हमने 5 ब्रॉडर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द फर्स्ट वन इज़ ग्लेशियर लेक्स। ग्लेशियर लेक्स फॉर्म होती हैं ग्लेशियर के मूवमेंट की वजह से, जो डिप्रेशन क्रिएट्स होते हैं, एंड इन डिप्रेशन में ग्लेशियर का मेल्टेड वाटर फिल हो जाता है। एग्जाम्पल है रूपकुंड, वासुकी ताल, सतोपंथ एंड एक्सेट्रा। अब हम बात करते हैं टेक्टोनिक लेक्स। टेक्टोनिक लेक्स का फॉर्मेशन होता है अर्थ की प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से। जब अर्थ की प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो उस वजह से क्रैक्स जनरेट होते हैं एंड इन क्रैक्स में पानी भर जाता है एंड टेक्टोनिक लेक्स का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल भीमताल, नैनीताल। अब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल लेक्स। आर्टिफिशियल लेक्स को हम मैनमेड लेक के नाम से भी जानते हैं, जैसे कि टिहरी लेक, नानक सागर लेक। फोर्थ वन इज टेम्परेरी लेक्स। टेम्परेरी लेक्स तब फॉर्म होती हैं जब रिवर वाटर किसी वजह से किसी एरिया में ब्लॉक हो जाता है एंड टेम्परेरी लेक कंस्ट्रक्ट हो जाती हैं, जैसे गोहना लेक ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट। लास्ट वन इज इरोजनल लेक्स। इरोजनल लेक्स इरोजनल एजेंट्स लाइक हवा, पानी एंड बर्फ़ की वजह से फॉर्म होती हैं। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज लेक्स के बारे में। द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज़ नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में नैनी लेक, भीमताल लेक, सात ताल, खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, लोखम ताल, हरीश ताल, सरिया ताल इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। डिस्कस करते हैं एक एक करके सबके बारे में। द फर्स्ट वन इज़ नैनी लेक। नैनी लेक को हम नैनीताल लेक के नाम से भी जानते हैं एंड ऐसी मान्यता है कि इस लेक का निर्माण भगवान शिव की पत्नी के आँख के गिरने की वजह से हुआ था और यहाँ पर आपका नैना देवी शक्तिपीठ भी है। नैनी लेक आपकी सराउंडेड है 7 प्रोमिनेंट पीक से, जिसमें चाइना पीक और नैना पीक हाईएस्ट पीक है। स्कंद पुराण में नैनी लेक को त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता है। नैनी लेक डिस्कवर्ड करी थी सीपी बैरॉन ने इन 1841, जो कि एक ब्रिटिश ट्रेडर थे। ये सवाल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं कि स्कंद पुराण में नैनी लेक को क्या कहा जाता है एंड नैनीताल लेक को डिस्कवर किसने किया था। नैनीताल लेक सिटी ऑफ लेक के नाम से भी जानी जाती है। इसकी हाइट 1430 मीटर्स है। इसकी चौड़ाई 465 मीटर्स के आसपास है एंड डेप्थ 16 to 25 मीटर्स है। अब हम बात करते हैं भीमताल लेक की। भीमताल लेक लार्जेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन की एंड ये बात भी आप ध्यान दें कि ये सिर्फ लार्जेस्ट लेक है एंड आपकी जो डीपेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन की वो आपकी नौकुचिया ताल है। भीमताल लेक आपकी सराउंडेड है 3 प्रोमिनेंट पीक से एंड ये एक ट्रायंगुलर शेप की लेक है। चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर सतोपंथ भी एक ट्रायंगुलर शेप की लेक है। भीमताल के मिडल में एक आइलैंड मौजूद है एंड इसके सराउंडिंग में भीमताल फोर्ट है, जो कि कंस्ट्रक्ट करवाया था त्रिलोक चंद ने। बेसिकली ये चंद डायनेस्टी के एक रूलर थे एंड यहाँ पर एक भीमेश्वर टेम्पल भी है, जो
बाज बहादुर चंद ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। इसकी हाइट 1674 मीटर्स है एंड चौड़ाई 447 मीटर्स है। इसकी डेप्थ 26 मीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं सात ताल के बारे में। सात ताल आपका बेसिकली क्लस्टर है 7 लेक्स का, जो कि सारी की सारी मैथोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस्ड है। द फर्स्ट वन इज नल दमयंती ताल, सेकंड गरुड़ ताल, थर्ड लक्ष्मण ताल, फोर्थ राम ताल, फिफ्थ सीता ताल, सिक्स्थ आपका सूखा ताल एंड लास्ट इज पुराना ताल। इसके सराउंडिंग में सुभाष धारा वाटरफॉल भी है। अब हम बात करते हैं खुरपा ताल के बारे में। खुरपा ताल का नाम खुरपा ताल इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप हूफ ऑफ एनिमल की तरह होता है एंड ये भी आपकी 3 प्रोमिनेंट पीक से सराउंडेड है। द लास्ट लेक ऑफ नैनीताल नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल को हम नौकुचिया ताल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके 9 कॉर्नर्स हैं एंड ये डीपेस्ट लेक है कुमाऊं रीजन की। इसकी डेप्थ 40.3 मीटर के आसपास है। अब हम बात करते हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट के बारे में। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ सतोपंत लेक। सतोपंत लेक जहाँ से आपकी अलकनंदा रिवर ओरिजिनेट होती है। सेकंड देवताल, थर्ड हेमकुंड, फोर्थ आपका देवन ताल, देन रूपकुंड, होमकुंड, चेनाब लेक, काशनी लेक, ब्रह्म ताल, लिंग ताल, मातृका ताल, नरसिंह ताल, सिद्ध ताल एंड गुडियार ताल। ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी चमोली डिस्ट्रिक्ट की जिनको आपने याद रखना है। अब हम एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सतोपंत ताल। सतोपंत ताल एक ट्रायंगुलर शेप की लेक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की तीनों विराजमान हैं। एक और मैथोलॉजिकल स्टोरी है कि पांडव एंड द्रौपदी यहीं से कहाँ गए थे, हेवन गए थे। इसीलिए सतोपंत ताल के पास में से आपका सतोपंत स्वर्गरोहिणी ट्रैक भी है। सतोपंत लेक जो है वो आपकी सराउंडेड है नीलकंठ, चौखंबा, स्वर्गरोहिणी, पार्वती एंड बालाकुम पीठ से। ये मैंने आपको बता दिया ट्रायंगुलर शेप की लेक है एंड यहाँ पे आपकी क्या है, स्वर्गरोहिणी यात्रा भी होती है। अब हम बात करते हैं हेमकुंड साहिब के बारे में। हेमकुंड साहिब आपकी और भी नामों से जानी जाती है जैसे कि अमृत सरोवर एंड लोकपाल ताल। ये एक सिल्क पिलग्रिमेज साइट भी है। यहाँ पर आपके 10th गुरु गोविंद सिंह जी ने तपस्या करी थी। यहाँ से आपकी लक्ष्मण गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है जिसको हम हेम गंगा नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी एल्टीट्यूड। ये आपकी सराउंडेड है 7 पीक से जो कि सारी की सारी क्या है, स्नो कवर्ड है। यहाँ पे कुछ ग्लेशियर्स भी हैं जैसे कि हाथी पर्वत एंड हेमकुंड पर्वत। अब बात करते हैं देवन ताल की। देव ताल आपकी बेसिकली यहाँ से सरस्वती रिवर ओरिजिनेट होती है। सरस्वती रिवर आपकी केशव प्रयाग में अलकनंदा से मिलती है। अलकनंदा के साथ क्या होती है, मर्ज होती है। इन बिटवीन सरस्वती रिवर एंड केशव प्रयाग माना विलेज लोकेटेड है जो इंडिया का फर्स्ट विलेज है। एंड एक इम्पॉर्टेंट पुल जिसको हम भीम पुल के नाम से जानते हैं, ये भी यहीं पर लोकेटेड है। अब बात करते हैं देवन ताल की। देवन ताल से ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न धौली गंगा। वेस्टर्न धौली गंगा आपकी अलकनंदा रिवर से मर्ज होती है एट विष्णु प्रयाग। किससे मर्ज होती है, अलकनंदा से।
अनदर इम्पोर्टेंट लेक इज़ रूपकुंड। रूपकुंड को डिस्कवर किया था 1942 में H.K. मंडवाल जी ने। यह फेमस है फॉर ह्यूमन स्केलेटन, इसीलिए रूपकुंड का नाम रहस्य ताल भी है एंड कंकाली ताल भी इसको बोला जाता है। अनदर इम्पॉर्टेंट लेक इज़ होमकुंड। होमकुंड आपकी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ से नंदा देवी राज जात यात्रा एंड होती है। बेसिकली मेघा, जो कि एक आपका चौड़सिया खाड़ू है, 4 सिंगों वाला गोट, जिसको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है कैलाश पर्वत की तरफ जाने के लिए। अनदर इम्पॉर्टेंट लेक इज़ गोहना लेक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। बेसिकली इसको हम विरही और दुर्मी के नाम से भी जानते हैं। यह भी आपका 2024 के PCS में सवाल पूछा था कि ये कहाँ लोकेटेड है। ये 2 बार कोलैप्स हो चुकी है, 1894 एंड 1970। इसका कारण क्या था? ये एक टेम्परेरी लेक है। कुछ इम्पोर्टेंट ताल हैं जैसे कि मणिभद्र ताल, वसुधारा वाटरफॉल एंड कशनी ताल, जो कि आपके सेम चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। अब हम बात करते हैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट की। उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेक्स मौजूद हैं, जैसे कि केदार ताल, डोडी ताल, फांकचड्डी ताल, मांगलाचू ताल, बराड़सर ताल, रोहीसादा ताल, काना ताल, नचखेता ताल, सर ताल, खेदा ताल, लामा ताल, बरनाला ताल एंड संकट ताल। केदार ताल से ओरिजिनेट होती है आपकी केदार गंगा, जो आपकी गंगोत्री में भागीरथी रिवर के साथ मर्ज होती है। अब बात करते हैं डोडी ताल। डोडी ताल से भी एक इम्पॉर्टेंट लेक अस्सी गंगा ओरिजिनेट होती है, जो गंगोरी में आपकी भागीरथी रिवर के साथ मर्ज होती है। फांकचंडी ताल बेसिकली आपका एक बॉइलिंग लेक है, बॉइलिंग वाटर लेक है, जो अगेन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है। आपका जो ये मांगलूचू ताल है, ये आपका मुखवा विलेज में ऑफ उत्तरकाशी सिचुएटेड है। मुखवा विलेज के बारे में आपको याद होगा कि ये आपका शीतकालीन अवकाश है किसका? गंगोत्री धाम का। ये कुछ इम्पोर्टेंट अनदर इम्पोर्टेंट लेक्स हैं जिनके बारे में आपने याद रखना है। बराड़सर ताल आपका बेसिकली इसको हम मानसरोवर ऑफ उत्तराखंड के नाम से भी जानते हैं। अब बात करते हैं अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट की। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली आपकी 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ नागदेव ताल, सेकेंड इज़ तड़ाक ताल। नागदेव ताल आपने कंस्ट्रक्ट कराया था रानी लक्ष्मीबाई ऑफ कुमाऊं, जो कौन है? जिया रानी। तो जिया रानी जी ने आपका नागदेव ताल कंस्ट्रक्ट कराया था। अनदर इम्पॉर्टेंट इज़ तड़ाक ताल। तड़ाक ताल आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और यहाँ पर 5 टनल्स कंस्ट्रक्ट कराए गए थे, जिसमें से 3 आर करंटली क्लोज्ड। अब बात करते हैं चंपावत डिस्ट्रिक्ट की। चंपावत डिस्ट्रिक्ट में 2 इम्पॉर्टेंट लेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ झिलमिल ताल, सेकंड श्यामला ताल। झिलमिल ताल आपका एक सर्कुलर लेक है एंड ये आपके टनकपुर से अराउंड 5 किलोमीटर की दूरी पर है। श्यामला ताल अनदर इम्पॉर्टेंट लेक है, जहाँ पर स्वामी
विवेकानंद जी का आश्रम है? तो ये सवाल पूछ लिया जाता है कि स्वामी विवेकानंद का आश्रम कौन सी लेक के सराउंडिंग में है। अब बात करते हैं उधम सिंह नगर की। मैंने आपको बताया था कि नानक सागर लेक आपकी उधम सिंह नगर में सिचुएटेड है और ये क्या थी, एक मैन मेड लेक थी, आर्टिफिशियल लेक थी। टू अनदर इम्पॉर्टेंट लेक इज द्रोणा लेक। द्रोणा लेक आपकी नियर काशीपुर है एंड यहाँ पे गुरु द्रोणाचार्य ने अपने डिसाइपल्स को क्या सिखाया था, आर्चरी, धनुष बाण सिखाया था। दूसरी इंपॉर्टेंट लेक है गिरिताल, ये भी आपके कहाँ पे लोकेटेड है, काशीपुर में लोकेटेड है। अब बात करते हैं हम रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी लेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज देवरिया ताल, जिसको हम इंद्र सरोवर के नाम से भी जानते हैं। सेकंड चौराबाड़ी और गांधी सरोवर। यहाँ पर एक डिज़ास्टर हुआ था 2013 में, ये भी आपने याद रखना है। एंड इसको गांधी सरोवर क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1948 में गांधी जी के एसिस को बहाया गया था। चौराबाड़ी ताल को शरवदी के नाम से भी हम जानते हैं, शरवदी ताल के नाम से भी हम जानते हैं। ये कुछ और इम्पोर्टेंट लेक्स हैं, जैसे कि बेनक ताल जो कि एक ओवल शेप की लेक है, बंधन ताल जिसको हम विष्णु सरोवर के नाम से भी जानते हैं, पाया ताल। तो आपने सारी लेक्स के नाम याद रखने हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज। एग्ज़ाम में इनसे सवाल डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि आपका, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2014 में डुरमी ताल के बारे में पूछा गया था, ऐसे ही आपके हर एक एग्ज़ाम में लेक्स के बारे में पूछा जाता है, इनकी लोकेशंस। एंड ये आपके कुछ लेक्स के बारे में कि कितने पीक से सराउंडेड है, कुछ लेक्स के बारे में कि आपके, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बोले कि होमकुंड है, तो होमकुंड को रहस्य ताल भी बोला जाता है, कंकाली ताल भी बोला जाता है। तो ये पूछ लिया जाएगा कि कंकाली ताल किसको बोला जाता है। अब बात करते हैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट की। टिहरी डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, जैसे कि सहस्त्र ताल। सहस्त्र ताल आपका वैसे भी क्लस्टर ऑफ लेक्स है एंड ये गढ़वाल रीजन की लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट लेक है। गढ़वाल की सिर्फ एक ही लेक है जो डीपेस्ट भी है एंड लार्जेस्ट भी है। ऑन द अदर हैंड कुमाऊं में क्या था, लार्जेस्ट आपकी भीमताल थी एंड आपका जो डीपेस्ट थी वो कौन थी, नौकुचिया ताल थी। अनदर इम्पॉर्टेंट इज महासर ताल। महासर ताल को हम ब्रदर सिस्टर लेक के नाम से जानते हैं। देन यमताल। यमताल हमेशा कवर्ड रहता है किससे, स्नो से। मानसर ताल। मानसर ताल से आपकी दूध गंगा रिवर ओरिजिनेट होती है, जो आपकी मिलती है किसके साथ, दरभंगा के साथ। एंड दूध गंगा प्लस धर्मगंगा मिलकर क्या बनाते हैं, किससे मिल जाती हैं, ये मिल जाती हैं आपकी बाल गंगा के साथ। एंड ये बाल गंगा आपकी कहाँ पे मिलते हैं, ये बुड्ढा केदार में। अब बात करते हैं लास्ट अप्सरा ताल, जिसको हम आंचली ताल के नाम से भी जानते हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लेक, जैसे कि देहरादून में आपकी चंद्रबंदनी आपका जो ताल है, जहाँ से आपकी चंद्रभागा रिवर ओरिजिनेट होती है एंड ये रिस्पना में जाके गंगा से ऋषिकेश में जाके गंगा से मर्ज हो जाती है, मर्ज विद गंगा। कांसरो ताल, गौतम कुंड, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स हैं आपकी देहरादून डिस्ट्रिक्ट की। देहरादून डिस्ट्रिक्ट में कुछ वाटरफॉल भी हैं, जैसे कि भट्टा वाटरफॉल, हार्दी, शिखर, शस्त्रधारा, मोईगाड, टाइगर एंड किमोना। इन वाटरफॉल्स के बारे में अपने याद रखना है, ये भी आए दिन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं पौड़ी डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ की लेक्स आप याद भी ना रखें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तक इनसे कोई सवाल आया नहीं है, जैसे भूला ताल, लवाई ताल, डुगड़ ताल एंड ताराकुंड। अब बात करते हैं हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की, जहाँ पे आपकी टू इंपॉर्टेंट हैं, दिव्य सरोवर एंड सती कुंड। उत्तराखंड में कुछ हॉट स्प्रिंग्स भी हैं जिनके नाम आपने याद रखने हैं, जैसे कि तप्त कुंड, भाप कुंड एंड सालधार कुंड।
ये तीनों के तीनों आपके सिचुएटेड हैं चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ग्वारी कुंड एंड भौरी अमोला कुंड, ये दोनों की दोनों आपके सिचुएटेड हैं रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में। एंड लास्ट सूर्य कुंड एंड गंगानी, ये आपके कहाँ पे लोकेटेड है? उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में। इनके नाम और ये भी आपने याद रखना है कि ये क्या है? हॉट स्प्रिंग है। अब बात करते हैं इसी तरीके से कोल्ड स्प्रिंग। चमोली डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं, बेदनी कुंड एंड अमृत कुंड। उसी तरीके से पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 2 हैं, सूर्य कुंड एंड नंदा कुंड। एंड लास्ट देवी कुंड, जो कि सिचुएटेड है आपका बागेश्वर में। आज के लिए बस इतना ही। आज हमने इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ उत्तराखंड सारी की सारी कवर करी एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रिवर्स के बारे में। रिवर सिस्टम ऑफ उत्तराखंड स्टार्ट कर देंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। अगर आप मुझे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहेंगे तो मैं आगे वीडियो डालता रहूँगा। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।